दोस्तों एक ज़बरदस्त एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि थर्मोकपल कितना टाइप का है। ये जिंदल जो स्टील प्लांट है वहाँ का क्वेश्चन है, ये एंडाई का क्वेश्चन, वहाँ इंडाई कॉम्बिनेशन गैस में रहता है एसआईडी में, ठीक है। तो वहाँ आपको पूछा गया था इलेक्ट्रिकल सीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन और सीनियर इलेक्ट्रिशियन मास्टर इलेक्ट्रीशियन को भी ये क्वेश्चन किया था कि जो स्टील प्लांट में यूज होने वाला थर्मोकपल है कौन सा टाइप का है और उसका कितना डिग्री टेम्परेचर है और उसमें कौन सा टाइप का हमने ट्रांसमीटर यूज करते हैं। ये पूछा गया था इंटरव्यू में, ओपन इंटरव्यू चल रहा था ये आपका छत्तीसगढ़ में। तो देखिए इसका सिंपल से आपको आंसर देता हूँ। थर्मोकपल ऐसी तो 8 टाइप का होता है लेकिन जनरली ये 7 टाइप में आता है, क्योंकि जो पहला वाला थर्मोकपल होता है वो 400 डिग्री को सेल्सियस करता है, तो हम आरटीडी से ही मेजरमेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आरटीडी और थर्मोकपल क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा। आरटीडी कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं आरटीडी। तो जो इलेक्ट्रीशियन को पूछा गया कि रोटरी किलन में कौन सा टाइप का थर्मोकपल यूज करते हैं। भाई आपको टाइप पता है कौन सा टाइप का, अगर टाइप भी पता है तो कितना डिग्री सेल्सियस तक, कितना डिग्री का सेल्सियस में कौन सा आता है, किलन को कितना डिग्री सेल्सियस में ऑपरेशन करते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं तो आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको आंसर देते हैं कि जो किलन में लगा रहता है वो के टाइप का लगा रहता है। वो -95 डिग्री से लेके 1260 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर का रेंज रहता है के टाइप में, ठीक है। आपको डिटेल बताऊंगा के की जगह में और दूसरा क्या चीज़ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि खाली किलन में के टाइप लगा सकते हैं, के जगह में दूसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको बता रहा था मैं 7 टाइप का हमने थर्मोकपल लेते हैं, ठीक है। एक थर्मोकपल और है जो कि अपना आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर में आता है। देखिए थर्मोकपल क्या है ना, लिक्विड, देखिए कौन सा मटेरियल में बना रहता है, लिक्विड हो गया है, गैस हो गया और आपका हार्ड सॉलिड मटेरियल में होता है थर्मोकपल जो बने रहता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम 50 मिली वोल्ट तक उसका रेंज है, ठीक है। 50 मिली वोल्ट तक ये जनरेट कर सकता है ये। देखिए आरटीडी क्या है, आरटीडी हमने 400 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री सेल्सियस तक लगाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आरटीडी हमने नहीं लगाते हैं। आपने देखे होंगे कि हमने आरटीडी लगाते हैं 80 डिग्री टू लेके 600 डिग्री तक हमने आरटीडी लगाते हैं। जो टी टाइप का थर्मोकपल है वो क्या है, आरटीडी की बराबरी में है, जो 400 डिग्री का सेल्सियस होता है। तो ये भी टी टाइप भी एक थर्मोकपल का प्रकार है, इसको जोड़ के 8 टाइप होता है। तो पहला टाइप देखते हैं हमने टी टाइप को। देखिए टी टाइप क्या होता है, टी टाइप जो है आपका, टी टाइप लो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के लिए इसको यूज करते हैं। टी टाइप को आपने जान लीजिए, अंडर 400 डिग्री सेल्सियस के लिए हमने क्या करते हैं, टी टाइप यूज करते हैं। आपको ये भी जानना पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं कि कहाँ आपको जैसे मान के चलिए 400 डिग्री टेम्परेचर वहाँ आरटीडी नहीं लगाना, आपको रिक्वायरमेंट करता है थर्मोकपल का तो कौन सा लगाएंगे, वहाँ के टाइप तो लगाने देंगे, क्योंकि आपका एक्यूरेसी क्लास चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी क्लास चेंज होगा तो आप मान के चलिए जहाँ आपका मैक्सिमम डिमांड अगर 400 डिग्री सेल्सियस है वहाँ आपने 1200 डिग्री सेल्सियस का तो नहीं लगा सकते ना, तो वहाँ क्या करेंगे, हमने टी टाइप लगेंगे। इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन हुआ है अलग अलग। आप बता रहा हूँ ये 3 कैटेगरी में आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 टाइप का मटेरियल में थर्मोकपल बने रहता है और मैक्सिमम 50 मिली वोल्ट तक का उसका जनरेट पावर है, ठीक है। दूसरा से एनी 2 मेटल जंक्शन है, क्या है, दोनों मेटालिक अलग अलग, जैसे मान के चलिए कि एक तांबा और लोहे को हमने जॉइंट करेंगे जंक्शन में, तो क्या करेगा, इसका काम क्या है, हीट एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करेगा, जैसे डीजी क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये क्या करता है, थर्मोकपल का काम क्या है, सीबेक की इफेक्ट में काम करता है। जो सीबेक इफेक्ट है, साइंटिस्ट है सीबेक इफेक्ट, उसकी काम से क्या होता है कि ये हीट एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। एनी 2 जंक्शन जंटू। तो जे टाइप का जो थर्मोकपल होता है -95 डिग्री टू 760 डिग्री तक जे टाइप का रहता है। ई टाइप का थर्मोकपल रहता है, देखिए आप JE आप नाम रखिएगा, TJE, टी भी एक टाइप है, वो 8 टाइप का हो जाएगा, टी को जोड़ेंगे तो, लेकिन वो 400 डिग्री सेल्सियस का है। देखिए ई टाइप का -95 डिग्री से, माइनस ले लीजिएगा, आपने 95 मत बोलिए, माइनस ऊपर लगाना पड़ेगा, आपको बात लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आपने माइनस नहीं लगाएंगे। वो -95 डिग्री टू 900 डिग्री सेल्सियस तक का आपका ई टाइप का लगे रहता है। और के टाइप का जो है ये रोटरी किलन में लगा रहता है के टाइप। इसकी जगह में दूसरा भी लगता है, सेम वैल्यू सेम रेशियो में, सेम एक्यूरेसी क्लास में। जो के टाइप का थर्मोकपल रहता है ये क्या है, -95 डिग्री टू 1260 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर का वैल्यू रहता है, ठीक है, -95 डिग्री टू।
कोई कोई 0 डिग्री टू 1200 डिग्री बोलते हैं, लेकिन 0 डिग्री नहीं होता है, उसका माइनस डिग्री बोलिएगा आपने। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री नहीं होता, लेकिन लिखे रहता है 0 टू 1200, मतलब आप माइनस को इंक्लूड नहीं करते हैं, माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता है। लेकिन जहाँ बर्फीला एरिया है वहाँ माइनस में भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। लेकिन अपना इंडिया का एटमॉस्फेयर जो अपना कितना सौ राज्य है वहाँ का माइनस में नहीं जाता है। जहाँ माइनस है जैसे जम्मू कश्मीर वहाँ माइनस में भी जाता है। तो जो रोटरी किलन में स्टील प्लांट में जो जिंदल का वहाँ पूछा गया था कि जो रोटरी किलन में लगता है कौन सा टाइप का है, वहाँ लगता है के टाइप का। अगर आपको के टाइप नहीं है वहाँ, अगर मान के चलिए आपका प्लांट में के टाइप और जिंदल में लगा एन टाइप, तो आपको बोला है आंसर में देना है आपको कि के और एन हमने रोटरी किलन के लिए लगा सकते हैं। दोनों का -95 डिग्री से लेके 1260 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर का रेंज है, ठीक है। और ये 3 प्रकार में बने रहता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। और मैक्सिमम मिलियम वोल्टेज ये जनरेट करता है 50 मिलियम से नीचे करता है, ठीक है। इसके ऊपर इसका जनरेट पावर नहीं है। आपका रोटरी किलन के लिए कौन कौन सा है आपका, के और एन टाइप यूज कर सकते हैं। के टाइप में के टाइप ट्रांसमीटर यूज करेंगे, एन टाइप में एन टाइप का ट्रांसमीटर यूज करेंगे। अब आ गया जो फर्नेस में हो गया, SMS हो गया, ठीक है। जहाँ हाई टेम्परेचर का डिकर होता है वहाँ क्या है ना, आर टाइप हो गया। आर टाइप का क्या होता है आपको बता रहा हूँ। ये क्या है कि उससे 1260 डिग्री से एबव टेम्परेचर में यूज करते हैं। ये क्या होता है, इसमें माइनस नहीं आता। ये जहाँ 870 डिग्री से एबव टेम्परेचर, जहाँ का जिसका टेम्परेचर जनरेट पावर है 870 डिग्री टेम्परेचर, तो वहाँ से क्या होता है 1450 डिग्री का टेम्परेचर में लगाया जाता है। देखिए जैसे मान के चलिए आपका जे टाइप का थर्मोकपल 760 डिग्री है, तो वहाँ तो आपने आर टाइप नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आर टाइप क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है 870 डिग्री टेम्परेचर से एबव डिग्री सेल्सियस को वो क्या कर रहा है, सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी क्लास को स्टैंड कर रहा है। तो जो आर टाइप हो गया वो 870 डिग्री, इसमें माइनस नहीं प्लस में आएगा। और एस टाइप का थर्मोकपल क्या होगा, 970 डिग्री से लेके जो एस टाइप का है वो 1450 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। जैसे के और एन का रिप्लेसमेंट में होता है, ऐसी आर और एस का रिप्लेसमेंट में आपने लगा सकते हैं, ठीक है। और अपना लास्ट है आ गया जो 7 नंबर है, ये होता है आपका फर्नेस में सबसे ज़्यादा यूज होता है, हाई टेम्परेचर लोहा को गला देते हैं वहाँ पर। ये होता है बी टाइप थर्मोकपल, ठीक है। बी टाइप का थर्मोकपल अपना नाम ले लीजिएगा, बी टाइप का थर्मोकपल ये पॉजिटिव में आता है और इसका 877 डिग्री सेल्सियस टू 1700 डिग्री सेल्सियस तक का उसका कैपेसिटी है। 1705 डिग्री सेल्सियस, 5 है, 4 5 बोल सकते हैं अपने। तो ये जो 3 है ये हाई टेम्परेचर जगह में हमने यूज कर सकते हैं, फर्नेस हो गया, SMS हो गया, ठीक है, वहाँ यूज करते हैं हमने जहाँ हाई टेम्परेचर का हमको जरूरत पड़ता है, रोलिंग मिल हो गया। तो ये सब में क्या ना पानी की तरह गला देते हैं लोहे को। तो आप जान लीजिए कि आपको इतना बोलना है कि किलन का जो रोटरी किलन है वहाँ पर हमने के और एन टाइप का यूज करते हैं अपना रोटरी किलन में, जो कि -95 डिग्री सेल्सियस टू 1260 डिग्री सेल्सियस का रहता है और सी बेक इफेक्ट में काम करता है और हीट एनर्जी कन्वर्ट टू